अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर का फिर से समर स्लैम में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाला है। तो दोबारा से ब्रोक लेसनर के साथ मैच पर रोमन रेंज ने एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया है। इसके अलावा विंस मैकमैन की कंट्रोवर्सी को लेकर इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैकस्टेज क्या सिचुएशन है और क्या विंस मैकमैन के रॉ पर आने से रॉ की रेटिंग्स में कोई इम्पैक्ट हुआ। दोस्तों, साथ ही हम मनी इन द बैंक के बैटिंग ओड्स के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर कौन सा रेसलर मनी इन द बैंक जीतने के लिए इस वक्त फेवरेट है, और साथ ही अलायस और एजी काइल की स्टोरी लाइन पर भी नजर डालेंगे। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अलायस और एजी काइल के बारे में। तो रिसेंट मंडे नाइट रॉ में तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सबको सरप्राइज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें अलायस और एजी काइल एक साथ नजर आए। और केविन ओवंस जो हमेशा से कहते आए हैं कि एजी काइल ही अलायस है, वो तो रॉ के शो में पूरी तरह कंफ्यूज्ड थे। और ना सिर्फ वो बल्कि बहुत से फैंस भी ये देखकर हैरान थे। दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि बैकस्टेज हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें अलायस और एजी काइल इकट्ठे बैठे होते हैं। इसके बाद अलायस रिंग में आकर अपना कॉन्सर्ट करते हैं। फिर यहाँ पर केविन ओवंस आ जाते हैं। वो इन्हें कहते हैं कि तुम ही एजी काइल हो, लेकिन अलायस नहीं मानते और इवेंचुअली इनकी फाइट हो जाती है। जिसके बाद केविन ओवंस बैकस्टेज चले जाते हैं, जहाँ पर वो एजी काइल को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। दोस्तों, केविन ओवंस भी शो में यही बात कर रहे थे कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वीडियो दिखाई है वो प्री रिकॉर्डेड होगी और उनमें इफेक्ट्स का यूज किया हुआ होगा, और इन रियलिटी भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये स्टोरी लाइन इस वक्त काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि क्या विंस मैकमैन के रॉ पर आने से रॉ की रेटिंग्स में कोई इजाफा हुआ। तो जैसा कि हमने देखा कि विंस मैकमैन रॉ के शो पर आए और उन्होंने यहाँ पर आकर जॉन सीना की नेक्स्ट वीक अपीयरेंस की भी अनाउंसमेंट की। इसके अलावा उन पर लगने वाली एलिगेशंस का तो आपको पता ही है। तो क्या इससे रॉ की रेटिंग्स में कोई फर्क पड़ा? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि इस वीक के रॉ की एवरेज व्यूअरशिप है 1.986 मिलियन व्यूअर्स, जो कि पिछले 2 माह में सबसे ज्यादा है। अब विंस मैकमैन की वजह से ये व्यूअरशिप इंक्रीज हुई है ये तो क्लियरली नहीं कहा जा सकता, लेकिन रॉ की व्यूअरशिप बूस्ट जरूर हुई है। दोस्तों, विंस मैकमैन की बात चल ही रही है तो विंस मैकमैन पर लगने वाली एलिगेशंस की बात करते हैं। तो इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकस्टेज में क्या एटमॉस्फेयर है, और अभी जब 6 दिन गुजर चुके हैं इस न्यूज को ब्रोक हुए, तो अब क्या बैकस्टेज डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ माहौल बेहतर हुआ है? तो दोस्तों, पीडब्ल्यू इनसाइडर ने इस पर रिपोर्ट करते हुए बताया है कि अभी भी बैकस्टेज एम्प्लॉइज में एक साइलेंस है, यानी एक खामोशी सी है और माहौल एज यूजुअल नहीं है। ऐसे जैसे सब इंतजार कर रहे हैं कि ये सिचुएशन किस कदर बुरी हो सकती है और पूरी कंपनी को किस कदर हर्ट कर सकती है। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एक और टर्म यूज किया है कि देयर हेड्स डाउन, यानी पीडब्ल्यू इनसाइडर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बैकस्टेज डब्ल्यूडब्ल्यूई एम्प्लॉइज के सर झुके हुए हैं और वो इस वक्त किसी भी मसले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। दोस्तों, ये थी बैकस्टेज डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस वक्त की सिचुएशन, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं मनी इन द बैंक के बैटिंग ओड्स के बारे में, और अर्ली बैटिंग ओड्स के मुताबिक मनी इन द बैंक कौन जीत सकता है। तो बिना देर किए हम यहाँ पर सीधा बैटिंग ओड्स को देखते हैं। वुमेन्स मैच की अगर बात करें तो बेकी लिंच यहाँ पर फेवरेट हैं, हालांकि वो मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई नहीं हुई। इसके बाद दूसरे नंबर पर है शार्लेट फ्लेयर, फिर लेसी एवंस, फिर एलेक्सा ब्लिस। और मेंस मनी इन द बैंक की बात करें तो अर्ली बैटिंग ओड्स के मुताबिक इस साल मनी इन द बैंक जीतने वाले हैं सेथ रोलिंस। इनके बाद नाम है ड्रू मैकिंटायर, फिर रिडल, फिर थ्योरी और फिर ओमोस। दोस्तों, ये थे मनी इन द बैंक के अर्ली बैटिंग ओड्स। आपके ख्याल में कौन जीतेगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर का समर स्लैम के लिए फिर से मैच अनाउंस कर दिया है, जो कि एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाला है। तो ब्रोक लेसनर के साथ फिर से मैच को लेकर रोमन रेंज ने एक इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है, जिसमें रोमन रेंज ने लिखा, आई हैव बीन स्टैंडिंग एज द ओनली वन एट द टॉप ऑफ द माउंटेन on the island of relevancy at the center of it all, one last ASS whooping for the beast। यानी रोमन रेंज कहते हैं कि मैं इस वक्त अकेला डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप पर हूँ और ब्रोक लेसनर के लिए ये आखिरी बार है कि जब वो मुझसे हारेगा। दोस्तों, ये था रोमन रेंज का ट्वीट
आप रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर की स्टोरी लाइन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।